झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संतोष मरांडी को हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा, संतोष मरांडी को हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा, संतोष मरांडी को हटाना होगा। हटाना होगा, हटाना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय झारखंड। मरांडी को हटाना होगा, संतोष मरांडी को हटाना होगा, संतोष मरांडी को हटाना होगा, संतोष मरांडी को हटाना होगा। जय झारखंड, जय जय झारखंड। संगठन में मनमानी नहीं चलेगी, संगठन में मनमानी नहीं चलेगी। संतोष मरांडी को हटाना होगा, संतोष मरांडी को हटाना होगा। जय झारखंड, जय झारखंड। परिश्रमी का मकसद यही है। इस क्षेत्र में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आधार पर जो प्रखंड अध्यक्ष थे संतोष मरांडी जी कार्यकर्ता के अनुरूप नहीं चल पा रहे हैं, इसी लेकर के नाराज है सब, इसलिए नवनियुक्त करना चाहते हैं। कितना कैसे नाराज है? हाल फिलहाल से नहीं, कम से कम चुनाव के पहले से। लेकिन अपना पार्टी को जिताने के उद्देश्य से सभी एकजुट हुए। तो संतोष मरांडी जी तो बोलते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, देखिए कितना वोट दिए हैं, एमपी को जिताए, एमएलए को जिताए। अकेले दिलवाना है क्या? सब कार्यकर्ता लोग दिलाया है, संभव है ना? एक विधायक आता है, अब अकेले सब कुछ तो करते नहीं। यहाँ के संगठन मजबूत रहेगा, सब जीतेगा। तो बैठक में आप लोग को बुलाता कि नहीं? हम लोग बुलाने, इस बार से बुलाने पर भी हम लोग आने का मजबूर नहीं आइएगा, नहीं आए। मैंने आप लोग एकदम ठान लिए हैं। जब तक ये नवनियुक्त नहीं होगा तब तक उनके बुलाहट पर नहीं आना है। पीछे लगे हो तो अच्छा। पार्टी के हित में काम नहीं करते हैं, माने पार्टी में जो कार्य करता है वो लोग के साथ मिल के नहीं काम करते हैं, वो अकेले करते हैं। अकेले किसी दूसरे आदमी के साथ, एक दो आदमी के साथ गुटबाजी करके वो लोग अपना काम निकाल लेते हैं। हम लोग को कुछ मालूम नहीं रहता है, इसीलिए उसको हम लोग हटा रहे हैं। बस इतना ही है। पार्टी अगर नहीं हटाएगा तो क्या कीजिएगा आप लोग? पार्टी बोलेगा नहीं वही रहेगा। क्या बोले? पार्टी अगर बोलेगा, जिला कमेटी बोलेगा नहीं वही रहेगा। नहीं, हम लोग क्षेत्र के हैं, हम लोग जानते हैं कोई हम लोग का कार्यकर्ता अच्छा है कि नहीं है। और नहीं तो सेंटर से यदि नियुक्ति होगा तो एक क्या कहते हैं, कुत्ता को भी वो लोग बहाल कर देंगे, तो उसी के में चलेंगे हम लोग। तो नियुक्ति वाला नहीं, आप लोग पूछा था हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एरिया के आदमी हैं, हम लोग अपने से हम लोग चुनने लेंगे। तो चुनाव जब होता है तो आप लोगों से तो मशवरा लेता है ना? तो आप लोग से नहीं जाता क्या? हम लोग से कोई मशवरा नहीं लिया है, हम लोग से कोई मशवरा नहीं लिया है। वो लोग चुपे चुपे अपना कर लिया। हम लोग से मशवरा लेना चाहिए था। कमेटी आप लोग का जानकारी नहीं था? हम लोग को कोई ये नहीं जानकारी नहीं है। हाँ, हम लोग को कोई ये नहीं, ऊपर से वो लोग को बहाल कर देता है। बहाल करना है तो यहाँ क्षेत्र के आदमी जो है कार्यकर्ता, उन लोगों के साथ करना है। क्या नाम हुआ आपका? सुशील सोरेन, ग्राम प्रधान। बहाल तो हो गया। ये लोग का ये गुटबाजी को देख करके यहाँ के कार्यकर्ता इस चीज को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। जो यहाँ के कार्यकर्ता सर्वसम्मति से इसको चाहेंगे, उसी को हम लोग जब प्रखंड अध्यक्ष मानेंगे। इसलिए उसका प्रखंड अध्यक्ष जो वहाँ से नियुक्ति किया गया है, उसका आज हम लोग बहिष्कार करने के लिए। आप लोग बोल रहे हैं कि मान सम्मान कार्यकर्ता का नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं होता है, लेकिन कार्यकर्ता हम लोग इतना है, पार्टी के लिए तो हम लोग समर्पित हैं। और ये चुनाव के माध्यम से हम लोग, आप लोग बोल रहे हैं प्रखंड अध्यक्ष है वो मान सम्मान नहीं करता कार्यकर्ता, तो इसका क्या मतलब? देखिए, जो भी चीज है पार्टी हित के लिए, जो भी चीज पॉलिसी जो डिसाइड होती है या करना चाहिए, उसमें जो है जानकारी नहीं दिया जाता है कार्यकर्ताओं को। अच्छा, ऑटोमेटिक है, जिसके चलते नाराज हो जाते हैं। बहुत जगह से शिकायत आती है। हाँ, उनका जो है, जो भी पिछले दिनों में वो अपना सांसद प्रतिनिधि भी थे, खुद उनके गांव में जो उन्होंने आश्वासन दिया था, पीसीसी रोड बना देंगे, चापाकल गड़वा देंगे, नहीं किया, जिसके संबंध में सांसद महोदय की भी जानकारी नहीं थी। बाद में उनको पता चला। इस बार चुनाव प्रचार में हम लोग को संतोष मरांडी के खिलाफ में
बहुत हम लोग को बोला गया गांव के लोग, वो लोग बोला कि हम लोग वोट नहीं देंगे। किसी तरह से समझा बुझा करके इस चीज को जो है हम लोग वोट वहां से भी दिलवाए। तो अगर आपकी जो पार्टी है जो उसको जो चुना है वो लोग नहीं चेंज करेगा, क्या कीजिएगा आप? उसी को रखेगा मान लीजिए? नहीं चेंज करेगा। हम लोग का यहाँ कार्यकर्ता, हम लोग का जो है यहाँ हम लोग अपना मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। यहाँ का जो कार्यकर्ता जो हम लोग जिसको चाहते हैं उसके आधार पर हम लोग सर्वसम्मति से ना। आज जो है हम लोग कुबराज मिश्रा को हम लोग प्रखंड अध्यक्ष के लिए जो है सर्वसम्मति से चयन किया। हम लोग का सभी का निर्णय है, उसके अध्यक्षता में उसके नेतृत्व हम लोग यहाँ का मैंने पार्टी को चलाएंगे। कहाँ लेटर देंगे आप लोग? हम लोग देंगे लेटर जैसे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत जी को देंगे। इसके बाद जो है क्या आप लोग को जो इतना बने पानी आंधी तूफान फिर भी आप लोग पहुंच गए यहाँ पर, इसलिए हम लोग ये झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड ब्लॉक कमेटी का जो बैठक है, ये हम लोग आपातकालीन स्थिति में ये बैठक हम लोगों ने बुलाया इस चीज का? और इसलिए हम लोग ये बैठक आज जो कर रहे हैं, जो यहाँ जो पूर्व में जो यहाँ पर आपका प्रखंड अध्यक्ष थे संतोष मरांडी, तो इधर इस बार जो है हम लोग को ये पूरा उम्मीद थी कि यहाँ के कार्यकर्ताओं के जन्म भावना के अनुरूप जो एक दूसरे को जो है एक यहाँ से सर्वसम्मति से चयन करके प्रखंड अध्यक्ष बनाने का जो है निर्णय लिया गया था। लेकिन उस निर्णय के विरोध में किसको निर्णय लिए थे आप लोग? उस समय जो है ज्योतिष बास्की जी को किया गया था और प्रखंड कमेटी का और सदस्य लोग भी थे उसमें। तो उसके उस संबंध में जो है यहाँ से विधायक जी को भी दिया गया था। इसके बाद जो है जिला कमेटी को, जिला अध्यक्ष को भी दिया गया था। उसके आधार पर उसके आलोक में ही यहाँ के कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुसार ये प्रखंड अध्यक्ष का यहाँ चयन होना चाहिए था। लेकिन ऊपर से जो है कुछ गुटबाजी, यहाँ के कुछ चुगलखोर लोग जा करके आलाकमान को उल्टा पुल्टा समझा बुझा करके खुद जो है संतोष मरांडी प्रखंड अध्यक्ष बन करके चिट्ठी बनवा करके ऐसा कौन कर रहा है प्रखंड में ये चीज जो है कोई जानकारी है आप लोग को इसके बारे में? उनके साथ में 2-3 कार्यकर्ता लोग हैं जो करते हैं। जैसे एक संतोष मरांडी हुआ, बदरुल शेख है, यही दो ही तो यहाँ पूरा कार्यकर्ताओं के साथ जो है अपने मन में जो है गुटबाजी करते हैं। एक अमरनाथ भगत भी है। तो इसको ये संतोष मरांडी को कोई बोलने का तमीज नहीं है। उस दिन हमारे विधायक साहब भी सामने बैठे हुए हैं, वो भी पहले बीजेपी में थे। उस दिन दानियल बाबू यहाँ सामने बैठे हुए थे, वो भी बीजेपी में थे। तो सभी लोगों को इन्होंने आघात पहुंचा दिया। ऐसा बात उस दिन सामने में बोल दिया जो कि इसको ये चीज को बोलना नहीं चाहिए। हमारी लोहित मरांडी जिस दिन चुनाव होता है, जिस टिकट बनता है, उस दिन जेब में आ गई, पहले बीजेपी में थे। या वो लोग पार्टी का आदमी नहीं है क्या? इस तरह का ये भावना, इस तरह का बोलना, ये पार्टी तोड़ने का बात करता है ये संतोष मरांडी। इसलिए यहाँ के कार्यकर्ता संतोष मरांडी को कभी नहीं चाहेगा। और ये संतोष मरांडी यदि यहाँ सांसद आपका प्रखंड अध्यक्ष रहेगा, यहाँ का जो भी पार्टी में जो भी ताकत है और जो यहाँ विधायक सांसद हम लोग जिताते हैं, ये खत्म होगा। इसलिए मैं इस भाषण के माध्यम से आला कमान तक मैं एकदम छोटा कार्यकर्ता हूं, अनुरोध करना चाहूंगा कि उनको छोड़ करके जो भी अच्छा कार्यकर्ता होगा उनको प्रखंड अध्यक्ष आप लोग मनोनीत कीजिए, उसको हम लोग मंजूर हैं। लेकिन संतोष मरांडी को हम लोग मंजूर नहीं। ये मेरा और जिसकी आक्रोश में, उसको हटाने के आक्रोश में आज इतना बड़ा जनसैलाब इस प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ उमड़ी है। बहुत सारा कार्यकर्ता बारिश के चलते नहीं आ सका, और नहीं तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होता। ये तो मैं उम्मीद करता हूँ। तो ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा, हम लोग घबराएंगे नहीं। और संगठन में इतना बड़ा मजबूती है, ये ग्रास रूट है, यही जमीन है। और इस जमीन से जिला स्तर का संगठन बनता है और प्रदेश स्तर तक चलता है, सेंट्रल स्तर तक, केंद्र स्तर तक चलता है। इसी से सांसद, विधायक और मंत्री बनते हैं और हमारा राज और देश चलता है। इसलिए उपस्थित सभी भाइयों से, हमारे बहनों से, मेरा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से हमारा अपील या अनुरोध रहेगा, हम लोग संगठन को मजबूत करके रहें
और एकजुटता और हमेशा एक साथ रहें और किसी दूसरे पर किसी प्रकार का। अच्छा, आप लोग का क्या मजबूरी था कि आप लोग बाहर आपका कार्यालय रहते हुए, पार्टी का कार्यालय रहते हुए बाहर आप लोग बैठक करें पानी यही में? तो बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है अच्छा, कि हमारा प्रखंड कार्यालय झारखंड मुक्ति मोर्चा के होने के बावजूद भी आज हम लोग को बाहर बैठना पड़ा, क्योंकि ये अध्यक्ष का ही आदेश होगा, जो कि मैंने ताला नहीं खुला। अच्छा, काफी दुख के साथ हम लोग को कहना पड़ रहा है कि यार आज हम लोग, हमारा उम्र आज 73 साल हो गया। मैं 1982 से पार्टी में हूँ। हम और सुशील दादा बहुत पहले से हम लोग पार्टी में कार्यरत हैं, लेकिन तकलीफ लगा, हमको अफसोस है कि हो सकता है प्रखंड अध्यक्ष के चलते ही ये चीज हुआ है। इसलिए संतोष मरांडी को हम लोग हटाना चाहते हैं और हटा के ही रहेंगे। और यदि संतोष मरांडी यदि बन के रहा पुनः अध्यक्ष पद के लिए, तो हम लोग समूचा कार्यकर्ता हेमंत बाबू को इस्तीफा सौंप देंगे। आप एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जी, तो क्या जिला से आपसे सहमति नहीं लिया गया था? मैंने कि जिला में पहले हम लोगों ने समिति के लिए पेपर हम लोग भेज दिया था, चयन अच्छा। करके प्रस्ताव हम लोगों ने भेज दिया था, लेकिन कैसे हुआ जिला समिति क्यों नहीं इस पर विचार करते हुए उन्हीं को पुनः रख दिया जाता है, ये तकलीफ की बात है। आप लोग का मैंने सहमति बना नहीं कोई है। सम्मान नहीं रहा ना। हम लोग जितने कार्यकर्ता है, देखिए कार्यकर्ता वैसे नहीं बन पाता है। एक जागा को भी कष्ट करके सहना पड़ता है, गर्मी को भी सहना पड़ता है, पानी को सहना पड़ता है, कांटा खूंटा रास्ता में रहता है, उस पर भी जाकर के हम लोग को प्रचार करना पड़ता है। हम लोग रात बिरात 12 बजे घर आते हैं, बिना खाए, बिना नाश्ता किए, बिना पिए मतलब बिना पानी पिए भी रह जाना पड़ता है। ऐसा कष्ट करके हमारे गोपीगंज प्रखंड का एक संगठन हम लोग जो बना कर रखे थे, ये संगठन आज चूर चूर होने जा रहा है। यदि यही संतोष मरांडी को पुनः यदि बना के रख दिया जाए, ये संगठन गोपीगंज से खत्म हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस पर विचार करना चाहिए। हमारे जो मुख्यमंत्री के पास जा रहा है ये पेपर, उनको विचार करना चाहिए। पुनर्विचार के लिए हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग चयन कर दिए हैं, हम लोग सब सर्वमति से जो चयन किया हुआ आदमी है, जैसे कुबराज बेसरा को हम लोग अध्यक्ष पद के लिए रखे हुए हैं, और सचिव उपाध्यक्ष के लिए आनंद हंसदा हमको नहीं सचिव नहीं किया है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष आनंद हंसदा को उपाध्यक्ष रखा गया है। इस पर यदि विचार नहीं होता है तो हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज एक संकल्प पत्र हम लोग ले चुके हैं, संकल्प ले लिए हैं कि आइंदे आने वाला कोई भी बैठक में हम लोग शामिल नहीं होंगे। आगे की कार्रवाई जिला संगठन बुझे, कैसे चलेगा नहीं चलेगा, गोपीगंज प्रखंड की कार्रवाई कैसे चलेगी, वो आगे समझते रहेंगे। मैं इतना ही कहूँगा। कितना संख्या में लोग हैं? अभी हम लोग करीब 55-60 के बीच में, पानी के चलते भी हर एक पंचायत से लोग आए हुए हैं ना कार्यकर्ता। तो हमारे नैसर को मरांडी को हटाना हटाना है। अच्छा, जैसी भी हो वो नहीं रहे पार्टी में, बस पार्टी में नहीं, पार्टी में रहे, मैंने अध्यक्ष पद से उनको हटाया जाए। अध्यक्ष पर्सन।